Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें. फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल एन एडिशनल डिस्काउंट बाय यूजिंग माय फैकल्टी कोड तुलिका आर. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट अपडेट्स. डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप जहाँ से हम आपको सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, चाहे वो सेशंस के लिंक्स हो, टाइमिंग्स हो, पीडीएफ्स हो, एवरीथिंग आर बीन शेयर्ड ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप. लर्नर्स, डू इंस्टॉल आवर टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग ऐप. सो इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आप फ्री लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस, मॉक टेस्ट और क्विजेज और पीडीएफ्स का एक्सेस कर सकते हैं. सो लर्नर्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ योर करंट अफेयर एज वेल एज अ पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट, जिसको हम कवर करेंगे आज के सेशन में. सो दिस इज द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2024. सो मार्च एंड 2024 में ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है और इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का फूड वेस्टेज कितना है. तो आज के सेशन में जानेंगे इंडिया अपना कितना फूड वेस्ट करता है और वेस्टेज से क्या क्या हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होते हैं. सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू कवर फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2024. सो पहले तो ये समझते हैं कि ये जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है इसे रिलीज कौन करता है. तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2024 इसे रिलीज किया गया है जॉइंटली बाय यूएनईपी. तो हम जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं तो यूएनईपी का नाम बहुत आता है. यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है. और साथ साथ रैप इज वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम. तो ये एक यूके बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. सो एक एनजीओ की तरह ये काम करती है रैप. तो रैप और यूएनईपी ने मिल के फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को रिलीज किया है. ना इस रिपोर्ट को रिलीज करने के पीछे पर्पस क्या है? तो मेन स्ट्रेस जो लेज किया जा रहा है वो है कि किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम ये और डेटा ट्रैकिंग के माध्यम से ये जो इतना ज़्यादा फूड का वेस्टेज हो रहा है उसे हम ट्रैक कर सके और मॉनिटर करके रिड्यूस कर सके. सो ये फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2024 इसे जॉइंटली दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इसे पब्लिश करती है, रिलीज करती है. पहली है यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेटा कलेक्ट करने का काम और सारा इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम, जो कि रैप यानी कि वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम, जो कि यूके बेस्ड है, करती है. नाउ रैप का और क्या क्या काम है? रैप एक क्लाइमेट एक्शन एनजीओ है. सो बेसिकली ये अक्रॉस द ग्लोब काम करता है कि किस तरह से हम क्लाइमेट क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सके और अपने प्लानट को एक सस्टेनेबल फ्यूचर दे सके. तो यूएनईपी के जो गोल्स हैं और रैप के जो गोल्स हैं काफ़ी सिमिलर लाइंस पे हैं. सो दे बोथ जॉइंटली पब्लिश दिस फूड इन वेस्ट रिपोर्ट, इंडेक्स रिपोर्ट, जिसके माध्यम से ये इन्वायरमेंट को भी बचाना चाहते हैं और इसका क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट है उसको भी डिस्कस करना चाहते हैं. सो अगर हम देखें इंडिया की पोजीशन, तो टोटल 125 कंट्रीज को लिया गया था फॉर कंसिडरेशन, जिसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो 111 है इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज. तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसकी जो पोजीशन है काफ़ी मीडियम टू सीरियस के केस में है. एंड जबकि ये माना जाता है कि इट इज़ नॉट अ वेरी फूड सरप्लस कंट्री. उस केस में अगर इतनी हाई वेस्टेज है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. सो इंडियन हाउस होल्ड, ये जो स्टेटिस्टिक्स और डेटा निकल के आया है इस स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली, कि इंडियन हाउस होल्ड वेस्ट अराउंड 78.2 मिलियन टन्स ऑफ फूड एवरी ईयर. तो 78.2 मिलियन टन्स ऑफ फूड गेट्स वेस्टेड एवरी ईयर. ये हर ईयर ऑन ईयर का रिपोर्ट है. और अगर हम पर कैपिटा फूड वेस्टेज की बात करें, इंडिया की पर कैपिटा फूड वेस्टेज की पर ईयर की बात करें तो दैट कम्स टू 55 केजी पर ईयर. ये बहुत ही हाई फिगर है अगर इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं. तो ये दो नंबर्स आपको याद रखना है क्योंकि ये एक आइडिया हमें दे देगा कि इंडिया का फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक कितना है और उसकी पर कैपिटा वेस्टेज कितनी है ईयर ऑन ईयर.
और जनरली ये देखा गया है कि रूरल एरिया में वेस्टेज कम होती है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज ने ज़्यादा फूड वेस्ट किया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि ये जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है, ये कंट्री लेवल की प्रोग्रेस को देखता है और फोकस ये कर रहा है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें अगर इफ़ यू रिमेंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 में हम बात करते हैं कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की, कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्शन और कंजम्पशन को क्या करें, लिमिट कर सके। तो 12.3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 12वें गोल का तीसरा टारगेट है, उसमें हमने ये रखा हुआ है कि हमारी जितनी भी फूड वेस्टेज है उसे हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। सो इसे हाल्फ करने का जो हमने प्लेज लिया है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका टारगेट ईयर है 2030, वो हमारे इस फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के साथ अलाइन करता है। सो बेसिकली ये फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट उसी चीज़ को ट्रैक कर रहा है जो हमने 230 के लिए अपना एक टारगेट सेट किया है। तो कंट्री लेवल, क्योंकि एसडीजी रिपोर्ट्स जब बनती हैं हर कंट्री की बनती हैं, तो कंट्री लेवल प्रोग्रेस वो देखना चाह रहे हैं कि एसडीजी 12.3 के हिसाब से कितना सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि किसके साथ ये अलाइन कर रही है। अब ये जो रिपोर्ट है इसे सबसे पहली बार 2021 में पब्लिश किया गया था, और इसमें जो फोकस है कोई भी चीज़ को इम्प्रूव करने का जो बेसिकली आइडिया है वो ट्रिपल पी पे है, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो रैप है वो भी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है। सो बेसिकली ये रिपोर्ट इस बात पे फोकस करती है कि अगर हमें फूड वेस्टेज को कम करना है तो हमें इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना होगा, एंड वी हैव टू डू इट विद द मीन्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तभी हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ना अगर हम बात करें 2022 के हिसाब से, तो पूरे वर्ल्ड ने 1.05 बिलियन टन ऑफ फूड को वेस्ट किया है, जो कि अगर हम पूरे फूड अवेलेबल जो है उसका 19%, ये बहुत ही स्कैरी फिगर निकल के आता है। तो 2022 में जो टोटल वर्ल्ड का फूड वेस्टेज है वो करीब 1/5 यानी कि 20% के आसपास, अगर 20% होता तो 1/5 हो जाता, तो 19% हमारा फूड वेस्टेज है जो कि पूरी तरह से वेस्ट हो गया, जो कि अदरवाइज कंज्यूम किया जा सकता था। अब ये अलग अलग लेवल पे है, ये रिटेल लेवल पे है, सर्विस लेवल पे है, हाउस होल्ड लेवल पे है। साथ ही साथ ये जो फूड का लॉस और वेस्ट होता है, ये जो 20% हमारा फूड लॉस्ट हो गया है, वेस्ट हो गया है, इससे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में भी इन्हांसमेंट हुआ है। तो फूड लॉस और वेस्ट जो है ये करीब हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का जो एमिशन है उसमें भी करीब करीब 10% तक योगदान दे रहा है ये फूड वेस्टेज। और ये 10% अगर जो देखा जाए तो हमारा जो एविएशन सेक्टर है, जो विमान क्षेत्र है, उसका 5 गुना ज़्यादा एमिशन हमारा फूड वेस्टेज की तरफ से हो रहा है। तो ये भी बहुत एक शॉकिंग फिगर है और बहुत डिस्करेजिंग फिगर है कि सिर्फ फूड वेस्टेज से हम 20% तक जो हम अपना पूरा फूड वेस्ट कर रहे हैं उससे हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन का में 10% और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पूरे एविएशन सेक्टर की, तो उसके 5 गुना ज़्यादा हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं सिर्फ वेस्टेज के माध्यम से, राइट। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट विल गिव यू एन इनसाइट कि किस तरह से अब इंडिया के कंटेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो राइट टू फूड करके ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, तो कुछ भी स्ट्रेट अवे कोई प्रोविजन नहीं है कि हमें राइट टू फूड है। मगर इफ़ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि फूड उसका एक पार्ट हो सकता है, चाहे राइट टू फूड या बाकी नेसेसिटी इसके अंदर समाहित हो जाती है। तो आर्टिकल 21 को ऐसे भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल कहा जाता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें हम राइट टू फूड के कंटेक्स्ट में से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट येस डायरेक्टली इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशनिंग नहीं है। नाउ इंडिया के कंटेक्स्ट में कौन ये सभी काम करता है? फूड ग्रेन्स को लाने का काम, प्रोक्योर करने का काम किसका होता है? तो इट इज़ एफसीआई, आप लोगों ने नाम सुना होगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो
फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करता है। अब ये किस पे करता है? इसको लेता है वो एमएसपी पर, दैट मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। और ये जो अनाज मिनिमम एमएसपी पे फार्मर से लिया जाता है, उसे कहाँ जाके, उसे वेयर हाउस, अलग अलग लोकेशन के वेयर हाउस पे स्टोर किया जाता है, और अकॉर्डिंगली उसे सप्लाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। So that is how the food cycle, or we can say grain cycle in our country operates. इससे related एक आध चीजें और समझ लीजिए। NFSA का नाम बहुत आता है, that is National Food Security Act. So ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जब लाया गया था 2013 में, तो एक शिफ्ट हुआ था, देयर वाज अ पैराडिम शिफ्ट इस अप्रोच में, कि हम फूड को सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं कहेंगे, राइट? वेलफेयर, हम जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं वो वेलफेयर के लिए नहीं करके हम राइट्स बेस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं। तो किसको चाहिए, कितना चाहिए, जस्ट चाहिए इसलिए नहीं अवेलेबल करा रहे हैं, वेलफेयर एस्पेक्ट से नहीं कर रहे हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स बेस्ड अप्रोच। सो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आपने याद रखना है। अब ये जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA है, ये करीब 75% हमारी रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है। और किसके माध्यम से ये यहाँ ग्रेन फूड प्रोवाइड करता है? विथ राइट्स बेस्ड अप्रोच एंड वेलफेयर अप्रोच पे नहीं। सो ये दो आपने नाम सुना होगा, अंत्योदय अन्न योजना, जो कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को फूड देने की बात करता है, खाना देने की बात करता है, जिनको एंटाइटलमेंट है कि वो 35 kgs ऑफ फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड पर मंथ रिसीव कर सकते हैं। दिस इज अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत। दूसरा है PHH, दैट इज प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, तो HH इज हाउस होल्ड्स। सो ये बेसिकली जो PHH कैटेगरी में आते हैं उनको 5 किलो 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ मिलने का प्रोविजन दिया गया है, और ये सब आता है हमारा NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत। So learners, our JRF booster course have started. For paper 1 it is starting on 22nd of April. ये सभी subjects के paper 2 के courses available हैं। आपको इस course में मिलती हैं 80+ live classes, एक quick revision हो जाएगा आपका most important topics जो कि exams के लिए आपको ready कर देगा, fully solved previous years questions और topic wise questions for upcoming exams will be covered. So अगर आपने अभी तक enroll नहीं लिया है तो do get yourselves enrolled. So the homework question for you people is, the food waste index is overseen by which international organization? अगर हम बात करते हैं खाद्य अवशेष सूचांक की देखरेख किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा की जाती है? You have to let me know the international body which works oversees everything related to food waste index. So do let me know your homework question ka answer in the comments, and watch all the classes live. Don't forget to like, share and subscribe, and do join my Telegram channel for all important updates. Thanks for watching.